हेलो गाइस। इंडिया ने अलग अलग कंट्रीज के साथ जो भी एफटीए साइन किया अभी तक, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट एफटीएस को उसके नाम के साथ हम लोग देखेंगे। अलग अलग एफटीए का अलग अलग नाम है। स्टार्ट करते हैं 1998 से। तो 1998 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसको सिंपली एफटीए ही कहा जाता है। ठीक है। फिर 2006 में एक इंडिया और सिंगापुर के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेसा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद 2009 में एक होता है एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, इसको हम लोग सेसा ही कहते हैं, ये भी एक तरह का सेसा है। फिर 2009 में ही एक और ट्रेड एग्रीमेंट होता है साउथ कोरिया के साथ, इंडिया साउथ कोरिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको सेपा कहा जाता है। ठीक है। तो साउथ कोरिया के साथ कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट है? सेपा। फिर 2010 की बात करें तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये एक तरह का एफटीए है जो कि साउथ एशियन नेशन के बीच में हुआ है। फिर 2011 में इंडिया और जापान के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, यानी कि सेपा। 2011 में ही इंडिया और मलेशिया के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है, यानी कि सेसा। 2021 में इंडिया और मॉरिशस के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब सीईसीपीए, सेस्पा इसको बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फिर उसके बाद 2022 में बात करें तो इंडिया और यूएई के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, यानी कि सेपा। फिर 2022 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट होता है, एक्टा इसको बोला जाता है। फिर 2025 में जो साइन हुआ है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, एक्टा। और ये अभी 2026 में ही इसको हाल ही में लागू हुआ है, कल या परसों 15 जुलाई से ये लागू हो चुका है। फिर 2026 में ही एक और लागू हुआ है, इंडिया ओमान के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं सेपा।